बराबर में कौन है कोई बराबर में दिखता नहीं वचन बात लो तो में रिपीट होने जा रहे हैं। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ तो वो रिपीट होने जा रहे हैं। हरियाणा में सरकार में परिवर्तन होगा और इतनी स्थिति आएंगी ना आप अंदाजा लगा सकते ना मैं लगा सकता। पिछले 10 साल तो देखने लायक नहीं ना कुछ करा नहीं, लोगों का भाईचारा बिगाड़े, इस तरह कुछ नहीं करा। हरियाणा में कांग्रेस की भरमार हो रही है, 60+ सीटें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भाजपा रास्ते में खड़े हैं, हम हिसाब देने के लिए तैयार है। वह के हिसाब ले रखे हिसाब दे नंगी के नावी के निचोड़ेगी क्या कर समाज सेवी है, गरीबों के मसीहा है, अमीरों के मसीहा है। तो दोबारा से एमएलए देखना चाहते हो? दोबारा से मंत्री, एमएलए नहीं, महामंत्री बने। जैसे आपका स्लोगन है भी हरियाणा मांगे हिसाब, कुछ भाजपा रास्ते में खड़े भी हम हिसाब देंगे और लेंगे, उनसे कैसे सामना करोगे? उनसे ये पूछोगे उनको भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से क्यों उठाया गया, पहले वो इस बात का हिसाब दे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दें कि उन्होंने क्यों उठाया उस पद से। तो विधानसभा में क्या मान के चल रहे हैं? असंध विधानसभा में क्या मान के चल रहे हैं? कितने मार्जिन से जीत मान रहे हैं आप? तो भाई इतना मार्जिन सफेदो विधानसभा भी हम मार्जिन से जीतेंगे और असंध विधानसभा भी हम मार्जिन से जीतेंगे। नमस्कार, नजर हर पल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, कांग्रेस की जो यात्रा चली हुई है कि हरियाणा मांगे हिसाब, इसी को लेकर के ये यात्रा है दीपेंद्र हुड्डा की, जो सांसद हैं, पिल्लूखेड़ा में पहुंची है। और पिल्लूखेड़ा में आज जो आप देख रहे हैं जो रैली स्थल पर विधायक सुभाष गांगुली के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और गाँव काड़वा से लेकर के ये यात्रा जो कि जामनी चौक तक चलेगी। इससे पहले जनसभा को संबोधित करेंगे दीपेंद्र हुड्डा, और विधायक से जान लेते हैं किस प्रकार की तैयारियां हैं और किस प्रकार का हिसाब जो मांगने की बात है। जी, आज का कार्यक्रम देख के क्या कहेंगे? काफी मौसम भी सुहाना है और बारिश भी हुई है, उसके बावजूद भी जनता से कितना खुश है जो जनता पहुंची है? चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगभग 35-36 विधानसभाओं में हरियाणा मांगे हिसाब की जनसभाएं या पद यात्राएं कर चुके हैं। ये तो एक दिन के लिए एक विधानसभा में आते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाके ये जो हरियाणा मांगे हिसाब का जो पर्चा है वो हर घर तक पहुंच चुका है, क्योंकि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर दरबार पर इसको लेकर जा चुका है। और इसी के तहत आज सफेदों में दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच गए। कितना परिवर्तन हरियाणा में होगा? और सफेदों में आज देखने को मिल रहा है, हमने सारे रोड देखे हैं, पूरे कांग्रेस के बैनर से लदे हुए हैं। कितना परिवर्तन आपको लगता भी सफेदों विधानसभा और हरियाणा में होगा? हरियाणा में परिवर्तन आ चुका है, सफेदों में रिपीट होने जा रहे हैं। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ तो वो रिपीट होने जा रहे हैं। हरियाणा में सरकार में परिवर्तन होगा और इतनी स्थिति आएंगी ना आप अंदाजा लगा सकते ना मैं लगा सकता। कुछ भाजपाई भी रास्ते में खड़े भी हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। जैसे आपका स्लोगन है भी हरियाणा मांगे हिसाब, कुछ भाजपाई रास्ते में खड़े भी हम हिसाब देंगे और लेंगे, उनसे कैसे सामना करोगे? उनसे ये पूछोगे उनको भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से क्यों उठाया गया, पहले वो इस बात का हिसाब दे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दें कि उन्होंने क्यों उठाया उस पद से। थैंक यू। ये कितना मार्जिन विधानसभा में जो मानते हैं, अगली लीड को कहाँ मान के चल रहे हैं? कितने हजार से अपनी लीड मान के चल रहे भाई? जो पिछला जीत थी उससे कितनी बढ़ोतरी होगी आपकी जीत की माने? मैं तो ये मानता हूँ जितना दूसरे नंबर के उम्मीदवार की वोटें आएंगी उस वोट मेरी आएंगी। थैंक यू। ये विधायक और भी समर्थक हैं, बराबर में कौन है कोई बराबर में दिखता नहीं वचन माप लो। टक्कर में है ही नहीं कोई भी भाई साहब, टक्कर में नहीं कोई भाई साहब, क्या करें? कोई टक्कर में है ही नहीं विधायक, कोई टक्कर में नहीं, एक तरफा है। अपना कौन सा गाँव है? पिल्लूखेड़ा। पिल्लूखेड़ा। क्या लगता है पिल्लूखेड़ा का क्या बोल रहे हैं? बढ़िया बोला, कांग्रेस का बोला। हाँ, ताऊ भी कहना चाहो बदलाव करा हरियाणा में, एक तरफा बदलाव करा हरियाणा में, कांग्रेस सरकार देवांगे। अच्छे जी, अच्छे। हाँ जी, हाँ जी। क्या खूबी है? क्या खूबी है विधायक? समाज सेवी है जी, समाज सेवी है। समाज सेवी है, अच्छा। गरीबों के मसीहा है, गरीबों के अमीरों के मसीहा है। तो दोबारा से एमएलए देखना चाहते हो? दोबारा से मंत्री, एमएलए नहीं, महामंत्री बनेगा। अच्छा। ठीक है जी। जैसे आप देख रहे हैं उनके जो मेन मुख्य द्वार है उस पर हम लोगों की व्यू ले रहे हैं, और चंदन से भी हम जानेंगे क्या मान के चलते हैं हरियाणा में क्या परिवर्तन होगा? सफेदों विधानसभा में कितनी लीड आपकी माने? हरियाणा में तो 60+ सीटें आएंगी। हरियाणा में कांग्रेस की भरमार हो रही है, 60+ सीटें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भाजपा रास्ते में खड़े हैं, हम हिसाब देने के लिए तैयार है। वह के हिसाब ले रखे हिसाब दे नंगी के नावी के निचोड़ेगी क्या हिसाब था के हिसाब देंगे? हम तो देना तैयार है, लोगों को भी बताओ। हमारा तो खुला हिसाब है उसका, के देना बता के बताओ कांग्रेस। पूर्व जिला अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा से हम पूछेंगे भी 19 साल में क्या करा सफेद? तो हमने क्या करा? 9 साल हो लिया, वो थम्मे गिना दो ना, अपने 5-7 काम गिना दो उनको। बताओ थम्मे गिना दो अपने पे लगा के ले, फिर पूछे उन बताओ। और सफेदों से तो ला लो कम से कम
सीट होनी है, कांग्रेस पार्टी अब की बार पूरी बार है। जी राकेश जी सही कह रहे चंदन जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और ये आपने यही सभी तो नहीं, पूरे हरियाणा से कांग्रेस की एक तरफ से लहर चली हुई है। आप किसी भी हल्के में जहाँ यात्रा कर रहे हैं, माननीय सांसद साहब, वहीं जहाँ देखोगे आप एक तरफा माहौल होता चला जा रहा है। और बिल्कुल एक तरफी सीट आएंगे जी, सरकार बनाएंगे बिल्कुल। और हिसाब तो जो सत्ता में वही देगा, ये सत्ता से बाहर है उनका वो क्या हिसाब देंगे। 10 साल हुए सत्ता में, पहले खट्टर साहब थे, नायब जी है, और हिसाब मांग रहे। हिसाब तो उनको देना पड़ेगा, जनता लेगी हिसाब तो। अब नहीं देगा 2 महीने के बाद इलेक्शन होगा, जब दे देंगे जनता तो हिसाब लेके छोड़ेगी जी। चलो और भी कार्यकर्ता उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। जो अनिल है, अनिल ऐचरा है, हम उनसे भी आपको बात कराएंगे। अनिल ऐचरा जी क्या कहेंगे, हरियाणा मांगे हिसाब कितना परिवर्तन हरियाणा में लाएगा? हरियाणा मांगे हिसाब चौधरी दीपेंद्र जी हुड्डा के नेतृत्व में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आज हमारे यहाँ भी पद यात्रा है जी, और इससे प्रदेश के अंदर बदलाव आने का काम करेगा। लोगों के अंदर एक उत्साह हौसला है। इससे जो बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर हमारे युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया, हमारे युवाओं को प्रॉपर शिक्षा ना देने का काम किया, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी ना करने का काम किया, तो इससे लोग उत्साहित होकर के आने वाला समय 2 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें लोग बदलाव करने का काम करेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सभी तो विधानसभा में क्या मान के चल रहे हैं, असंध विधानसभा में क्या मान के चल रहे हैं, कितने मार्जिन से जीत मान रहे हैं आप भाई? इतना मार्जिन सफेदो विधानसभा भी हम मार्जिन से जीतेंगे और असंध विधानसभा भी हम मार्जिन से जीतेंगे, ये मेरा दावा वायदा है। कुछ भाजपा के नेता हैं जो कह रहे हैं अभी हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, जिले का सफेदों का, और वो हिसाब अपना लिए खड़े हैं रास्ते में, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? वो क्या देंगे जब उन्होंने किया ही कुछ नहीं। 10 साल के अंदर उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी फैलाने का जो काम किया, अगर उनके पास हिसाब ही देने के लिए होगा तो शायद वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ही हो सकती है, और क्या हो सकता है। और भी क्या कहना चाहेंगे जी आप, जो मौसम में भी चेंजिंग, आप क्या कहेंगे? बारिश में भी लोग पहुंचे, क्या मान के चल रहे हैं? बिल्कुल भीड़ को देख के अंदाजा लगा सको हो। भीड़ तो काफी है, लेकिन बारिश है, मौसम भी खराब है, फिर बारिश की वजह से मौसम देख के अंदाजा लगा सको भाई कितना प्रभावशाली महत्व हो रहा है। काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं और हम आपको बारी बारी से रूबरू करा रहे हैं। और पंडाल में अभी तक की बात करें तो पंडाल में दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे नहीं है। जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जैसे अनिल ऐचरा हैं, असंध विधानसभा से कांग्रेस के नेता हैं, और सफेदों से भी युवा नेताओं में नाम है, और जिला पार्षद भी पहले रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो अभी कुछ समय पहले इनेलो पार्टी को छोड़ करके इन्होंने भाजपा पार्टी में अपनी आस्था जताई है। और भी बात करेंगे, क्या कहेंगे जी, कितना परिवर्तन हरियाणा में होगा यात्रा? भाई परिवर्तन तो होगा, टाइम बहुत हो लिया। हरियाणा ने देखता नहीं ना, पिछले 10 साल तो देखने लग रहे ना, कुछ करा नहीं। लोगों का भाईचारा बिगाड़ा, इस तरह कुछ नहीं करा। इतिहास है, इस दीपेंद्र भाई तो यहाँ से यही करेंगे परिवर्तन जो करेंगे। कितने मान के चल रहे हो भाई इनका भी नहीं आई तो हम देखो नहीं फिर तो पूरी लहर जो कह रहे हैं, अभी पूरी लहर की बातें कर रहे हैं। तो महंगाई और भ्रष्टाचार से सारी दुनिया तंग है। हाँ, बस नरेंद्र मोदी झूठे आश्वासन देते हैं, किसी का कुछ नहीं करते, गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं सुख की। उस हाथ हिला के बस चले जाते हैं। और सुरेंद्र वत्सी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? वत्सी क्या कहना चाहेंगे आज जो दीपेंद्र हुड्डा रहे, कितना जोश युवाओं में और सफेदों विधानसभा में? आज युवा में पूरा जोश है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कल राजू मोहन ने हिसाब मांगा था, वो पहले अपना हिसाब दे। माननीय विधायक जी ने जितने % विधानसभा में लगाए, किसी एक कार्य पर भी उसमें धरातल पर कार्य पूरा नहीं हुआ है। चाहे वो अपना पानीपत रोड हो, जींद पानीपत रोड हो। सबसे बड़ी बेशर्मी की बात है जो मेडिकल कॉलेज सभी होगा, यहाँ से जाना कितना तो भाग्य की बात है। और अपना हिसाब मांगते, उनको हिसाब मांगने का हक ही नहीं बनता। राजू मोर जी तो कह रहे हम तो हिसाब लिए खड़े रास्ते में, और वो अपना हिसाब दे। 10 साल में कांग्रेस का रास्ता क्या किया? वो हम उनसे हिसाब मांग रहे, जो विधानसभा हम जो प्रश्न पूछे हैं, जो जितने कामों की वो मांगी थी, वो उन पे क्या हुआ? जो मुख्यमंत्री कहते थे सब बराबर हमारे लिए, तो उसके मेरे ख्याल में करने का तरी मंत्र पाया बीजेपी में। जैसे कि सुरेंद्र वत्सी ने हमारे को बताया, और दोबारा भी आपको रूबरू होंगे, जैसे और भी कार्यकर्ता है, मुख्य कार्यकर्ता हमारे को दिखाई देगा, उनसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।